नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिहरी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, समुदाय विशेष के युवक पर आरोप, मुंह पर कालिक पोतकर आरोपी को बाजार में घुमाया, मामले से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश। ब्रिटेन से वापस उत्तराखंड लौटने पर सीएम धामी का भाजपा ने किया जोरदार स्वागत, करोड़ों के प्रस्तावों पर हुए करार के लिए दी बधाई, मुख्यमंत्री बोले उत्तराखंड का होगा आने वाला दशक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी, जनता तक हर योजना का लाभ और सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने पर फोकस। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर कांग्रेस नेता नवीन जोशी का सिस्टम पर सवाल, स्वास्थ्य मंत्री और नगर निगम को नोटिस भेजने की तैयारी, डेंगू का इलाज जेब पर पड़ा भारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के टिहरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद वहां माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। लोगों ने आरोपी युवक का सिर मुंडवाकर चेहरे पर कालिक पोतकर बाजार में घुमाया। अब क्षेत्रवासियों ने बाहरी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। टिहरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, समुदाय विशेष के युवक पर लगा आरोप, मुंह पर कालिक पोत बाजार में घुमाया, मामले से माहौल गरमाया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद माहौल गर्माता दिख रहा है। रेप का आरोप समुदाय विशेष के युवक पर लगा है। इस मामले का खुलासा होते ही आरोपी युवक पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने आरोपी का सिर मुंडवाकर चेहरे पर कालिक पोत पूरे बाजार में घुमाने का काम किया। मामला उजागर होने के बाद क्षेत्र का माहौल गरमाया हुआ है। आरोपी युवक का नाम दिलजफर है और ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है। बिहार का ये रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से इस क्षेत्र में मिस्त्री का ये काम करता आ रहा है। हालांकि किसी को भी आरोपी युवक की इस करतूत का पता तक नहीं चला, लेकिन जब नाबालिग के शरीर में कुछ बदलाव उसकी मां ने देखा, तब इस मामले का खुलासा हुआ और पता चला कि नाबालिग किशोरी गर्भवती है। कल राजस्व पुलिस क्षेत्र में हमारे वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 376 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय को तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया है। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मामला सारी स्थिति नियंत्रण में है। हमारा पुलिस बल हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है और कल भी हम लोग रेवेन्यू पुलिस रेगुलर लगातार क्षेत्र में है और ऐसी कोई बात नहीं है। और अफवाहों को बढ़ावा मत दीजिएगा अगर इस तरह की अफवाहें चल रही है तो। बता दें कि आरोपी युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद माहौल गर्माता दिख रहा है। क्षेत्र के लोगों का गुस्सा अब बाहर से आकर क्षेत्र में बसने वाले लोगों पर फूट पड़ा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने करीब 20 लोगों की पिटाई कर दी है। हालांकि प्रशासन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, उसने क्षेत्र के लोगों में उबाल ला दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए टिहरी से भगवान सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रिटेन दौरे के बाद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं। सीएम धामी के वापस लौटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी के स्वागत के लिए कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लंदन दौरे के दौरान इन्वेस्टर से हुए प्रस्तावों की सहमति पर बधाई दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री का स्वागत पार्टी तो करेगी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि आज उत्तराखंड का यूथ है वो
बहुत उत्साहित है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में रोजगार की दृष्टि से इन्वेस्टर जब आएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार खुलेंगे। क्योंकि छोटा राज्य, सरकारी नौकरी की सीमाएं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ पुष्कर सिंह धामी उन मुख्यमंत्रियों से हैं जिन्होंने यहाँ की युवा शक्ति को रोजगार देने के लिए एक सार्थक प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टर समिट भी होनी है, तो बड़ी संख्या में लोग आए, एक उत्साह का एक माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है, जिस पर एसएसपी अजय सिंह ने जांच के आदेश तक दे दिए। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन से लौटने के बाद देहरादून पहुंचे और देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड होता है, उसी समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम के स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा पर अनुशासित पार्टी होने का तंज भी कसा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में नगर पुलिस अधीक्षक ने एसएसपी को रिपोर्ट भी सौंप दी है। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सह संगठक वी सतीश पाटिल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक इसी तरह बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें चल रही है, संगठन के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जा रही है और आने वाले दिनों में किस तरह से पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी, इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, वी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के नाते उनका प्रवास रहता है और वो व्यक्तिगत चर्चा का आशय रहता है कि संगठन के वर्तमान स्वरूप की चर्चाएं करना, मंत्रीगणों से उनके विभागों की जो प्रमुख उपलब्धियां उसकी चर्चा करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो हम अपना एक घोषणा पत्र भी तैयार करते हैं, किस राज्य की ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि है जो उपलब्धि पूरे देश के लिए कारगर सिद्ध होती है, उसकी सब चर्चा करते हैं। विधायकों से मिल रहे हैं, संपर्क विधायकों का, कार्यकर्ताओं से संपर्क है, विधायकों के जन समस्याओं से जुड़े हुए अनेकों विषय होते हैं। कुछ बातें यहाँ की, कुछ बातें केंद्र की, उसको साझा करते हुए और हमारा संगठन का ये स्वरूप भी रहता है और हम लोग अपनी कार्यपद्धति को अंग भी मानते हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत बजट खर्च को लेकर जो लक्ष्य 30 सितंबर तक रखा गया था, उसे हासिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 6 महीने के लिए जो लक्ष्य बजट खर्च को लेकर रखा गया था, वो उसे हासिल कर लिया गया है। 4800 करोड़ के पूंजीगत बजट को खर्च करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 4798 करोड़ रुपए का बजट खर्च हो चुका है। वित्त मंत्री का यह भी कहना है कि 22,737 करोड़ का राजस्व भी अभी तक प्राप्त हो चुका है और आने वाले समय में वित्त प्रबंधन और बेहतर उत्तराखंड में होगा। और हमने ये तय किया था कि हम लोग इस बार सितंबर 30 तारीख तक 45% हम लोग उसमें खर्च करेंगे, जो लगभग 3,998 यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि बैठती थी। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तराखंड में पहली बार हम लोगों ने इसे अचीव किया है। 4800 करोड़ रुपया यानी 4798 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय हमने इस 6 माही में हमने कर लिया है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर हमला किया है। भट्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि जीत भाजपा की निश्चित है। पीएम मोदी 3 बार देश के मुखिया बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में सबसे प्रभावशाली नेता है, जो देश के हर तबके से जुड़े हुए हैं। गति से आगे बढ़ सकता है देश तो मोदी जी के ही नेतृत्व में बन सकता है। इसलिए कितना ही उनके खिलाफ लोग बाग अपनी मोर्चाबंदी करें, कितने लोग अपना अलायंस बनाएं, एक होने की कोशिश करें, लेकिन मोदी जी से पार पाना मुश्किल है। भारी बहुमत से उनको जिताने का मन भारत की जनता ने बना लिया है। दोबारा उनको देश की सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। डेंगू के प्रकोप के बीच जहां अस्पतालों में आम जनता बेहाल दिखाई दी, तो वहीं कई लोगों का नगर निगम ने डेंगू फैलाने के आरोप में चालान भी काटा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं डेंगू फैलाने के आरोप में नगर निगम और स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस भेजने की तैयारी भी की जा रही है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
डेंगू की रोकथाम में सिस्टम नाकाम, आम से खास सब हुए परेशान। कांग्रेस नेता ने सिस्टम की खोली पोल, आम जनता का क्या नहीं कोई मोल। नगर निगम और स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पड़ी भारी। उत्तराखंड में इस बार डेंगू ने लोगों को किस तरह से परेशान किया, ये किसी से छिपा नहीं है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलने का काम किया, लेकिन जिस तरह से डेंगू के मामले सामने आए उसमें सिस्टम का फेल्योर और नाकामी साफ नजर आई। सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए जगह नहीं तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में आम जनता को लूटने का काम किया गया। और इस बात का खुलासा कांग्रेस नेता नवीन जोशी ने एक वीडियो जारी करके किया है, जिसमें उन्होंने दून में डेंगू फैलाने के लिए आरोप नगर निगम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पर भी लगाया है। पहले आपको कांग्रेस नेता का वो वीडियो सुनाते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा इंसान हूँ। आप देखिए, मैं देखता हूँ देहरादून के अंदर जिस भी हॉस्पिटल में चले जाएं वहां पे बेड नहीं मिल रहा है। मुझको भी काफी मशक्कत के बाद यहाँ पे बेड मिला और मेरा यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज चला। हमको इनका पुरजोर जवाब देना पड़ेगा, हमको इनसे हिसाब मांगना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर जो डेंगू से जो मरीज जो प्रभावित हुए हैं और जो उनके इलाज में जो पैसा लगा हुआ है वो राज्य सरकार वहन करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही जल्दी देहरादून के महापौर को, यहाँ के मुख्यमंत्री को और यहाँ के स्वास्थ्य सचिव को और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस भेज रहा हूँ, क्योंकि उनके कारण ही मुझको डेंगू हुआ है। मेरे जैसे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो डेंगू से प्रभावित हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर कांग्रेस नेता नवीन जोशी ने डेंगू के लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है और अब वो स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस भी थमाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से नवीन जोशी ने आरोप लगाए हैं वो गौर करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ नगर निगम की लापरवाही और समय पर न की गई तैयारी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। यदि नगर निगम ने डेंगू से बचाव के लिए समय से पहले तैयारी की होती तो शायद मरीजों की संख्या में इजाफा न होता, लेकिन बजाय तैयारी के उल्टा आम जनता का नगर निगम ने डेंगू फैलाने के लिए चालान काटने का काम किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तैयारी भी आधी अधूरी ही नजर आई। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस नेता नवीन जोशी द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस का स्वास्थ्य मंत्री और मेयर गामा का क्या रिएक्शन रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तरकाशी के जोशिया अखाड़ा में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विधायक पर भी वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में जलभराव के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन के चलते काफी जाम भी लगाया। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना प्रदर्शन डेली रहेगा। और जो इनको करना है करो, हमें जेल ले जाना जेल ले जाओ, हमें जहाँ डालना वहाँ जाओ। हमारे 70% फौजी भाई उस मोहल्ले में रहते हैं और सारी मेहनत की कमाई से मकान बने हैं। 15-20 परिवार वहाँ से प्लेन हो चुके हैं और फिर भी इनको सिर्फ वोट चाहिए और वोट के अलावा इनको कुछ काम करने के लिए राजी नहीं है। हमारा सभासद देखो, आप आज तक 5 साल होने वाले हैं, वो अभी तक एक दिन भी वार्ड के अंदर नहीं आया कि वार्ड में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही चारधाम यात्रा में एक बार फिर से रफ्तार देखने को मिल रही है। चारों धामों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। स्क्रीन पर नजर आने वाली गंगोत्री धाम का ये नजारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहां पर श्रद्धालु मां गंगोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन भी श्रद्धालु की सुविधा का खास ख्याल रख रहा है। भगीरथ तपस्थानम त्रिशुलोकेषु विरुष्टम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारदा। आप और हम तो साधारण मनुष्य है, हम इस जगह का क्या महत्व जान सकते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी को भी इस तीर्थ के बारे में जो है मालूम नहीं। जब देव ऋषि नारद तीनों लोक में विचरण करते हुए ब्रह्मलोक में गए तो देव ऋषि नारद से
ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप तीनों लोक में विचरण करते हैं देवऋषि, कभी आप गंगोत्री तीर्थ में गए, वहाँ का महात्म मुझे बताइए। तो देवऋषि नारद कहते हैं भगीरथ तपस्थानम तीर्थलोके सुविरुस्तम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानी नारदा, कि जो गंगोत्री तीर्थ है, जो राजा भगीरथ की तपस्थली है, जहाँ पर गंगा स्वर्ग से उतरी है, वो तीनों लोक में विख्यात और भूलोक पे साक्षात वैकुंठ है। यहाँ पर गंगोत्री तीर्थ में विचरण सिर्फ मानव यात्रा ही यहाँ पर नहीं होती, अपितु यहाँ पर देव यात्रा भी होती है, क्योंकि यहाँ पर अक्षय तृतीया से और दीपावली तक मानव यात्रा होती है, मनुष्य लोग विचरण करते हैं, और दीपावली से और अक्षय तृतीया तक जो विंटर टाइम होता है, उस टाइम पर यहाँ पर देवता लोग भी विचरण करते हैं। देहरादून एसटीएफ ने 14 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को हिरासत में लिया है। टीम ने आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि आरोपी ने साल 2009 में लालकुआ थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा को मौत के घाट उतारा था। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जो ये अपराधी था, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाशवंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था, ये लालकुआ नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी सफलता है एसटीएफ। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ जमीनों की धोखाधड़ी मामले में भूमाफिया पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन पर भी अब कड़ी नजर देखने को मिल रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक्शन मोड में दून एसएसपी, पहले भूमाफिया पर नजर, अब खनन माफिया की लेंगे खबर। अब खनन पर एसएसपी की नजर। एसएसपी अजय सिंह ने जब से देहरादून की कमान संभाली है, तब से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कड़क अंदाज वाले दून कप्तान एक के बाद एक मसले पर कदम उठाते दिख रहे हैं। जहां पहले जमीन धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए, तो वहीं अब खनन माफिया पर भी एसएसपी की नजर है। धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफिया पर एसएसपी ने नजर रखनी शुरू कर दी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब नदियों में अवैध और वैध खनन का पता करने के लिए राजस्व कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा। अवैध खनन में देखिए संयुक्त रूप से टीम रहती है, जिसमें पुलिस प्रशासन खनन की टीम भी रहती है, लेकिन पुलिस की तरफ से डेली इसमें जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी ओवरलोडिंग में हो या अवैध खनन में हो, और अभी तक जो कार्रवाई देखी गई 200 से ज्यादा वाहन इसमें सीज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि ओवरलोडिंग के बहाने राजस्व की चोरी हो रही है या कहीं ना कहीं अवैध खनन के बहाने। तो पुलिस की तरफ से तो चेकिंग अभियान चल ही रहा है रात्रि में, लेकिन साथ ही साथ अब राजस्व की टीम के साथ कहाँ अगर कोई खनन के पट्टे हैं तो उनको वेरीफाई कर लिया जाए, पुलिस और राजस्व की टीम। तो संयुक्त रूप से भी आगे इसमें कार्रवाई जारी रखने के लिए इसमें वार्ता की गई है। बता दें कि बीते दिन एसएसपी अजय सिंह ने विकास नगर सहसपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाकों का निरीक्षण किया था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए अब समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहेगा। लेकिन एसएसपी अजय सिंह के लिए ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि अकेले दम पर अवैध खनन और खनन माफिया पर नकेल कस पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में सरकार को इसमें सहयोग करना होगा। ये जग जाहिर है कि बॉर्डर इलाकों में किस तरह से धड़ल्ले से अवैध खनन किया जाता है। खनन माफिया को थानों की पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है। पुलिस कर्मियों का खनन माफिया से तालमेल को उजागर करना, सफेद पोश और राजनेताओं के संरक्षण से अवैध खनन पर रोक लगाना, दून एसएसपी के सामने ऐसी कई चुनौतियां हैं जिससे पार पाना होगा। बहरहाल एसएसपी की तत्परता और एक्शन मोड की सराहना करना लाजमी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। टिहरी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, समुदाय विशेष के युवक पर आरोप, मुंह पर कालिक पोतकर आरोपी को बाजार में घुमाया। मामले से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश। ब्रिटेन से वापस उत्तराखंड लौटने पर सीएम धामी का भाजपा ने किया जोरदार स्वागत। करोड़ों के प्रस्तावों पर हुए करार के लिए दी बधाई। मुख्यमंत्री बोले, उत्तराखंड का होगा आने वाला दशक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी। जनता तक हर योजना का लाभ और सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने पर फोकस।
उत्तराखंड में डेंगू को लेकर कांग्रेस नेता नवीन जोशी का सिस्टम पर सवाल। स्वास्थ्य मंत्री और नगर निगम को नोटिस भेजने की तैयारी। डेंगू का इलाज जेब पर पड़ा भारी।